हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके भाई के चैनल पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया हूँ, मज़ा आ जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का एक समेसन लिखा हुआ है और इस सम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जो बहुत ही चालाक बच्चे होंगे वो तो भाई बोलेंगे सर एन की वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो। एन की वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो मतलब क्या है, एन की वैल्यू 1 डाल दो या फिर एन की वैल्यू 2 डाल दो। एन की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो 1C1 बस बचेगा, एंड 1C1 तो 1 होता है। तो देख लो, एन की वैल्यू 1 डाल के किस में 1 आ रहा है, एन की वैल्यू 1 डाल के इसमें 0 आ रहा है, एन की वैल्यू 1 डाल के इसमें 1 आ रहा है, एन की वैल्यू 1 डाल के इसमें भी 1 आ रहा है, एन की वैल्यू 1 डाल के इसमें 1। एक बार एन की वैल्यू 2 डाल दो तो 2C1 2 माइनस 2C2 -1 -हाफ, तो यह आ जाएगा 1 - हाफ विच इज़ 1/2। 2 डालने पे 1/2 आना चाहिए, 2 डालने पे यहाँ 4/3 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। मतलब आंसर तो पक्का बी होने वाला है शायद। मतलब चालाक बच्चे तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमें चालाकी नहीं करना है, हमें तो सीखना है ना यार, पूरा प्रोसेस सीखना है हमें। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, किस तरीके से सोचेंगे। बहुत ही धांसू, बहुत ही बवाल क्वेश्चन है, ठीक है। कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये पूरा। ध्यान से देखना, जनरली हम जो समेसन सीखते हैं ना, उसमें आर इंटू एन सी आर टाइप का समेसन कुछ मिलता है, या फिर एन सी आर होल डिवाइड बाय आर टाइप का समेसन मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के समेसन को हम लोग सॉल्व इजली कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जब जनरल टर्म या फिर वेंडर मॉन्ड, ये सब बहुत सारे टाइप होते हैं, तुम्हें ऑब्वियसली टाइप मालूम होगा किस किस टाइप के समेसन होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। लेकिन यहाँ पे जब करने जाओगे ना, तो तुम्हें फील आएगा यार, लेकिन एन सी आर अपॉन आर टाइप तो है, लेकिन ये पूरा एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर मैं ये सोचूं कि NC1 NC2 NC3 NC4 NCN एक सेपरेट कर लेता हूँ, फिर 1/2 कॉमन लेके, फिर दिक्कत क्या होगा ना, 1/2 में सिर्फ NC2 NC3 NC4 आएगा, 1/3 में NC3 NC4 NC5 आएगा, 1/4 में NC4 से स्टार्ट होगा, एंड वो सारे समेसन में फिर से गड़बड़ आएगा, फिर से कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो फिर कैसे सोचेंगे। बहुत ही धांसू है, मज़ा आने वाला है। तो लाइक कर दो वीडियो को एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक मिस कर रहे हो। तो भाई का चैनल है अपना, सब्सक्राइब करो। भाई तुम्हें पक्का JEE क्लियर करवा के रहेगा, ठीक है। JEE एडवांस क्लियर करवा के रहेगा और IIT तुम पक्का जाने वाले हो। फिर देखो, जनरल टर्म अगर लिखे तो ये लिखा हुआ है समेसन, समेसन के आगे देखना ध्यान से, -1 + 1 -1 चल रहा है, तो -1 की पावर समथिंग तो आने वाला है, -1 की पावर समथिंग आने वाला है। वो क्या आने वाला है वो देख लेंगे। मैंने बोला था जब भी जनरल टर्म लिखो हमेशा NCR के फॉर्मेट में लिखो, है ना। तो अगर मैंने NCR लिख दिया तो देखो, R = 1 डालने पे माइनस नहीं है, R = 2 डालने पे माइनस है, तो यहाँ R -1 कर दो, ठीक है। ये माइनस एंड NCR वाला चीज़ टर्म फिक्स हो गया, ये समझ में आया। जैसे R = 1 डालेंगे तो ये टर्म क्या बनेगा, NC1 विथ 1 - 1 0, तो -1 की पावर 0, ठीक है। जैसे ही लेकिन R की वैल्यू 2 डालेंगे क्या बन जाएगा वो, -NC2। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं वो देख लो। अगर 1 तक गए हैं तो 1 लिखा है, 2 तक गए हैं तो 1 + 1/2, 3 तक गए हैं तो 1 + 1/2 + 1/3, तो यहाँ 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 टिल कहाँ तक जाना चाहिए, सिंस R तक गए हैं तो 1/R। R की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, कहाँ तक जाएगी, खत्म हो जाएगी N पे। ये समेसन हमें निकालना है। अभी ध्यान से देखना, ये समेसन निकालना है। इस टाइप का JEE ने एक बार क्वेश्चन दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, हर टर्म पे भी यहाँ पावर R दे दिया था। अगर तुम फॉलो करते हो PYQ, तो हर टर्म पे उन्होंने पावर R दे दिया, तो उससे वो तो बहुत आसान हो गया था। क्यों आसान हो गया था, क्योंकि हर टर्म को फिर हमने क्या किया था, ओपन कर दिया था। NCR × x⁴ बन गया था सारे टर्म, और NCR × x⁴ इज बेसिकली 1 + x⁴n। तो हर एक इंडिविजुअल टर्म वही बनता जा रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे। अभी देखो ध्यान से, एक चीज़ सोचो, तुम्हें एक चीज़ सिखाया गया होगा, NCR अपॉन R टाइप का समेसन किस तरीके से करते हैं। तो NCR अपॉन R टाइप का समेसन 2 तरीके से करते हैं। एक तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, NCR अपॉन R = n + 1 CR + 1 अपॉन n + 1, ये वाला एक फॉर्मूला होता है।
तो ये यूज करके हम लोग आर को किसी भी तरीके से गेट रिड ऑफ होते हैं। लेकिन दूसरा एक तरीका बताया गया था इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन से भी तो जनरेट किया जा सकता है। सोचो 1 किसके इंटीग्रेशन जनरेट होगा, एक्स के, नहीं एक्स के इंटीग्रेशन तो 1/2 जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 होगा। 1/3 जनरेट होगा एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन से, 1/4 जनरेट होगा x⁻³ के इंटीग्रेशन से, 1/r जनरेट होगा x⁻r−1 के इंटीग्रेशन से। अच्छा, इसका मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, r इज इक्वल टू 1 से n -1⁻r−1 कर देते हैं, NCR रहने देते हैं। इन सबको लिखता हूँ, ये इंटीग्रेशन है 1 का इंटीग्रेशन 1 होगा, x होगा, मतलब x² x³ इन सारे टर्म का इंटीग्रेशन x⁻r−1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। कहाँ से कहाँ तक करेंगे ये सोच लो, 0 से 1। अगर मैं 0 से 1, जैसे 1 का इंटीग्रेशन मैंने 0 से 1 किया, तो 0 से 1 अगर 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो x, लिमिट लगाऊंगा मैं 0 से 1, तो देखो ये 1 बचेगा। x का इंटीग्रेशन मैं 0 से 1 करूँ तो x²/2, 0 से 1 लगाऊंगा तो देखो ये 1/2 बचेगा। x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, 0 से 1 लगाऊंगा तो क्या आएगा 1/3। इसका मतलब ऊपर वाला जो टर्म लिखा हुआ था ये ब्रैकेट में, वो बेसिकली ये इंटीग्रेशन उन सारे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि वो जो 1/2 1/3 1/4 1/r है उसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिख दो, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन तो पूरा का पूरा x के टर्म में है। इस इंटीग्रेशन के लिए हमारा NCR और R ये सब तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में। तो वो तो कर लेंगे। पहले बताओ, ये तो एक तुम्हारे पास GP है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके, नंबर ऑफ टर्म बताओ जल्दी, r-1 मत बोलना, r बोलो। नंबर ऑफ टर्म r है, x⁻0 से लेकर के x⁻r-1 तक गए हो तो r टर्म है ना, ऑब्वियसली, है ना। 0 से r-1 तक जाएंगे तो कितने टर्म होंगे, r टर्म। तो इस GP का सम कितना आएगा, a × 1 - कॉमन रेशियो टू द पावर r अपॉन 1 - x, ऐसा कुछ आएगा। और इसका इंटीग्रेशन बेसिकली लिखा हुआ है 0 से 1 dx, ठीक है। अभी एक काम करता हूँ मैं, एक टर्म लिख लेता हूँ पहले, ये समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक। अब ध्यान से सोचना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, x के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये सारे तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। तो यह आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक 0 to 1 का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा 1 - x⁻r अपॉन 1 - x इंटू NCR इंटू -1 to the power r-1 ओवरऑल dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। स्टेप्स को ध्यान से सुनना, इन सारे टर्म को मैंने इंटीग्रेशन के टर्म में लिख दिया, चलेगा। अब उन सारे इंटीग्रेशन को, ये GP आया, GP का सम लिख दिया, वो भी चलेगा। फिर मैंने बोला x के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के टर्म में ले जा रहे हैं। हमारा थॉट प्रोसेस में क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं किसी भी तरीके से अगर ये जनरेट कर दूँ NCR x⁻r टाइप चीज़ें, तो अपना काम बन जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। हाँ, काम बनाना ही तो है, देखो ना ध्यान से। अभी देखो -1 to the power r होना चाहिए था, -1 to the power r-1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। एक काम करते हैं पहले, ठीक है। तो अब -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो माइनस ओवरऑल बाहर निकाल लेता हूँ। r की वैल्यू स्टार्ट करता हूँ 1 से, कहाँ तक, n तक। इंटीग्रेशन है अपना 0 से 1, बन क्या रहा है अपना 1 - x⁻r अपॉन 1 - x -1 to the power r इंटू NCR dx, ये बना है। अच्छा, अभी सोचो r की वैल्यू 0 से ले गए हम लोग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इंटीग्रेशन के अंदर ही ओपन करूँगा चीज़ों को। ओपन करेंगे मतलब, देखो ध्यान से, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई ये समेशन तो निकालना ही है r का, तो ओवरऑल मतलब इंटीग्रेट करके सम लो या फिर सम लेके इंटीग्रेट करो, एक ही बात है। r इज इक्वल टू 1 से n, r इज इक्वल टू 1 से n, क्या आ जाएगा इधर 1 - x⁻r इंटू -1 to the power r इंटू NCR होल डिवाइड बाई 1 - x।
ओके, ये चलेगा। अच्छा, आर की वैल्यू 1 के जगह मैं 0 से स्टार्ट करता तो चलता क्या? एक बार सोचो, आर की वैल्यू अगर मैं 1 के जगह पे 0 से स्टार्ट कर देता तो काम बन जाता क्या अपना? हाँ सर, आर की वैल्यू 1 से NC1 है ना, यहाँ पे NC0 एक टर्म है, NC0 आर की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो NC0 आएगा। NC0 में तो गड़बड़ हो जाएगा चीज़ें, हाँ चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो हम इसको लिख देते हैं NCR, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इंटू -1 टू द पावर आर, अलग हो जाएगा ये, एंड NCR -1 टू द पावर आर x टू द पावर आर, ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। नीचे 1 - x है, इसको रहने दिया जैसे का तैसा। समेसन सिर्फ r पे लगा हुआ है तो r पे लग गया। बाद में dx करने वाला हूँ मैं इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस के साथ, ठीक है। ओके, तो अभी ध्यान से देखना, सारे ये क्या लिखा हुआ, -1 टू द पावर r इंटू NCR। तो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा -NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाए तो सम कितना होता है? तो सर सम 0 होता है, सम 0 होता है, ठीक है। अल्टरनेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब NC0, NC1, NC2, NCN सारे के सारे प्रेजेंट हो एंड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन दिखे तो आंसर सम कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अगर ये r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता ना, 0 से n तक जाता, तब तो हम आंसर 0 बोल देते। यहाँ 1 से n तक जा रहा है, और वही बोल रहा हूँ मैं, अगर 1 से n तक जा रहा है, अगर 0 से n तक जाता तो कोई दिक्कत होता क्या हमारे समेसन में? अगर 0 से n तक अगर हम लिख पाते समेसन को, तब तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता लाइफ में, समझ रहे हो? तब तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब r इज इक्वल टू 1 से n वाले समेसन को, 1 से n वाले समेसन को r इज इक्वल टू 0 से, r इज इक्वल टू 1 से n वाले समेसन को r इज इक्वल टू 0 से अगर स्टार्ट कर दूं मैं, तो चलेगा क्या? अगर r इज इक्वल टू 0 डालने पे वैल्यू 0 आ रही होगी तब चल जाएगा। क्या 0 आ रहा है क्या? सोच समझ के बताना। तुम बोलोगे यस सर, कैसे कैसे? r जब 0 डालूंगा तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। ये टर्म 0 आ गया तो 0 इंटू एनीथिंग कितना आने वाला है? 0। इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 के जगह अगर मैं r इज इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट करूँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब सोचो r इज इक्वल टू अगर मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया तो ये वाला सम कहाँ जाएगा? 0 को। नाइस। अच्छा, अब ये बता दो जल्दी से, तो ये तो आ गया 0 माइनस, ये बता दो जल्दी, -1 टू द पावर r NCR इंटू एक्स टू द पावर r, इसका सम कितना आता है? 1 - x की पावर n। तो इसका मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा -0 to 1 माइनस के साथ 1 - x टू द पावर n, एंड नीचे कितना है? 1 - x। तो इसका मतलब ये सम हमने निकाल लिया। अब ये सम निकाल लिया तो इसका क्या करना पड़ेगा? बस इंटीग्रेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 - x क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना बचेगा? 0 से 1। इधर कितना बचेगा? 1 - x टू द पावर n - 1 dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना करोगे? तुम बोलोगे सर 1 - x टू द पावर n अपॉन n। लिमिट क्या लगाओगे? 0 से 1। जैसे ही 1 डालोगे कितना आएगा? 0। जैसे ही 0 डालोगे कितना आएगा? 1/n। तो -1/n, एक माइनस साइन का लोचा हो गया। अच्छा, माइनस x का कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1/n। तो हमने ये 1/n तो आंसर हमने पहले ही बता दिया था कि 1/n ही आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर 1/n होगा, n इज इक्वल टू 1 2 डाल के हमने निकाल लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन को अप्रिसिएट करो, एंड तुमने अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आई ओपनिंग था। जेईई एडवांस 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या किया देखो, बाइनोमियल में इंटीग्रेशन घुसा दिया, इंटीग्रेट कर दिया भाई। ये तो सोचना मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर तुमने वीडियो देख लिया अपने भाई का और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो भाई तुम तो कर लोगे। तो चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।